सदरलैंड्स डिफरेंशियल एसोसिएशंस थ्योरी। यदि आप क्रिमिनल्स के साथ रहोगे तो आप भी क्राइम करना सीख जाओगे। यह थ्योरी डेवलप की गई थी एडविन एच सदरलैंड द्वारा, जो कि एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे। यह थ्योरी 1930s में डेवलप की गई। इस थ्योरी में जो टर्म है डिफरेंशियल एसोसिएशन, इसका मीनिंग है डिफरेंशियल एसोसिएशन मीन्स दैट पीपल लर्न criminal behavior based on how often, how long and how strongly they interact with others who have criminal attitudes। यह थ्योरी कहती है कि कोई भी व्यक्ति क्रिमिनल बिहेवियर सीख सकता है। यह इस चीज़ पर डिपेंड करता है, यह इस चीज़ पर बेस्ड है कि वह ऐसे लोग जिन लोगों का क्रिमिनल एटीट्यूड होता है उनके साथ कितनी बार, कितने समय तक और कितना स्ट्रांगली इंटरेक्ट करते हैं, कितना एसोसिएटेड हैं। If an individual is more frequently, intensely and for a longer duration associated with people who support criminal behavior, they are more likely to adopt those behavior themselves। यदि कोई व्यक्ति ऐसे लोगों के साथ रहता है जो कि क्रिमिनल बिहेवियर को सपोर्ट करते हैं, उनके साथ एसोसिएटेड है, बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है, ज़्यादा बार, बहुत इंटेंसली और बहुत ही लंबे समय तक एसोसिएटेड है, तो वह व्यक्ति, उस व्यक्ति के अंदर भी क्रिमिनल बिहेवियर आ जाएगा। कन्वर्सली इसका उल्टा, इफ़ एन इंडिविजुअल इज़ मोर फ्रीक्वेंटली, इंटेंसली एंड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन associated with people who oppose criminal behavior, they are more likely to deter such behavior। इसका उल्टा यह है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा रहता है जो कि क्रिमिनल बिहेवियर को अपोज करते हैं, ऐसे लोगों के साथ बार बार रहता है, बहुत इंटेंसली रहता है, बहुत ही लंबे समय तक रहता है, एसोसिएटेड है, तो वह व्यक्ति भी क्रिमिनल बिहेवियर को अपोज करेगा, उसको डेटर करेगा, उससे बचेगा। मेन पॉइंट्स क्या हैं इस थ्योरी के? पहला है क्रिमिनल बिहेवियर इज लर्न। क्रिमिनल बिहेवियर सीखा जाता है, कोई भी पैदाइशी क्रिमिनल नहीं होता। इंडिविजुअल्स आर नॉट बॉर्न क्रिमिनल्स, दे लर्न क्रिमिनल बिहेवियर थ्रू इंटरेक्शंस विद अदर्स। दूसरा पॉइंट, लर्निंग थ्रू कम्युनिकेशन। कैसे सीखता है कोई भी व्यक्ति? क्रिमिनल बिहेवियर इज लर्न थ्रू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के साथ बातचीत करके कोई भी व्यक्ति इंटरेक्ट करके एसोसिएट होकर क्रिमिनल बिहेवियर सीखता है। प्राइमरीली वर्बल विद इन इंटीमेट पर्सनल ग्रुप्स। इंटीमेट पर्सनल ग्रुप्स कैसे हुए? फैमिली, फ्रेंड्स वगैरह। कोई फ्रेंड ही क्रिमिनल है, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा रह रहे हो, आपकी फैमिली में कोई क्रिमिनल है, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा रह रहे हो, उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, तो ऐसे आप भी क्रिमिनल बिहेवियर सीख सकते हो, आपके अंदर भी क्रिमिनल बिहेवियर आ जाएगा। अब उसमें सीखते क्या है? लर्निंग इंक्लूड्स टेक्निक्स एंड मोटिव्स। एक तो टेक्निक सीखेंगे कैसे क्राइम करना है, और मोटिव्स सीखेंगे, क्राइम के मोटिव्स। द लर्निंग प्रोसेस इंक्लूड्स लर्निंग टेक्निक्स ऑफ कमिटिंग द क्राइम। ये तो टेक्निक सीखेंगे। मान लीजिए बैंक लूटने वाले लोगों के साथ रहोगे तो उनके साथ सीखोगे बैंक कैसे कैसे लूटना है, लॉकर कैसे तोड़ना है, सिक्योरिटी गार्ड को कैसे बांध के डालना है। मर्डरर्स के साथ रहोगे जो हत्या करते हैं तो कैसे सीखोगे मर्डर कैसे करते हैं। उसके साथ साथ और क्या सीखते हैं? मोटिव्स, ड्राइव्स, रैशनलाइजेशंस, एटीट्यूड्स। रैशनलाइजेशंस भी सीखते हैं, जस्टिफिकेशन भी सीखते हैं कि यह जस्टिफाई करना कि हम जो क्राइम कर रहे हैं बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। क्राइम को जस्टिफाई करना कि हम तो गरीबी के कारण कर रहे हैं, हम किसी और वजह कारण कर रहे हैं, ये सब भी सीखते हैं ऐसे लोगों के साथ रहने पर। नेक्स्ट पॉइंट है इन्फ्लुएंस ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन का कितना इन्फ्लुएंस होता है? द इम्पैक्ट ऑफ एसोसिएशन वेरीज इन फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, प्रायोरिटी एंड इंटेंसिटी। क्लोज लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स हैव मोर इन्फ्लुएंस ऑन एन इंडिविजुअल देन ब्रीफ और डिस्टेंट इंटरेक्शंस। यदि जो क्लोज और लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स होते हैं, क्लोज रिलेशनशिप्स में आ गया आपके फैमिली, क्लोज फ्रेंड्स हो गए, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप हो गए, उनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है बजाय किसी के साथ आपका ब्रीफ और डिस्टेंट इंटरेक्शन हुआ, आपको सड़क पे कोई आदमी मिला, केवल 1 मिनट के लिए बात करी है, उसका इन्फ्लुएंस इतना नहीं होगा जितना कि आपके फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस होगा आपके ऊपर। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशंस। व्हेन इंडिविजुअल्स आर एक्सपोज टू मोर डेफिनेशंस फेवरेबल टू लॉ वायलेशन देन टू डेफिनेशंस अनफेवरेबल टू लॉ वायलेशन, they are more likely to engage in criminal behavior। It means, इसका मतलब क्या हुआ? If an individual is exposed to more favorable attitudes towards crime than unfavorable ones, they are more likely to engage in criminal activities। यदि कोई व्यक्ति ऐसी चीज़ों से ज़्यादा एक्सपोज हो रहा है, कौन सी चीज़ें जो कि क्राइम के प्रति एक फेवरेबल एटीट्यूड रखती हों, कि क्राइम को अच्छा मानती हों, क्राइम में कोई बुराई ना देखते हों, ऐसे एटीट्यूड्स, ऐसे लोगों का एटीट्यूड से ज़्यादा एक्सपोज हो रहा है, उनसे ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहा है, ज़्यादा एसोसिएट हो रहा है, बजाय इसके कि जो लोग क्राइम का अपोज करते हों, क्राइम को बुरा मानते हों, उन लोगों के साथ नहीं रह रहा, बल्कि उन लोगों के साथ रहता है, उन लोगों से ज़्यादा एक्सपोज्ड है जो कि क्राइम को अच्छा मानते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं मानते, तो वह व्यक्ति भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में एंगेज हो सकता है। इसके काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लर्निंग क्रिमिनल बिहेवियर इज सिमिलर टू लर्निंग अदर बिहेवियर्स।
जैसे हम किसी और बिहेवियर को सीखते हैं, कोई और आदत सीखते हैं, उसी प्रकार क्रिमिनल बिहेवियर को सीखते हैं। दोनों की लर्निंग सेम ही होती है, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। द मैकेनिज्म ऑफ लर्निंग क्रिमिनल बिहेवियर बाय एसोसिएशन विथ क्रिमिनल एंड एंटी क्रिमिनल पैटर्न्स इन्वॉल्व द सेम मैकेनिज्म दैट आर इन्वॉल्व इन एनी अदर लर्निंग। किसी और टाइप की लर्निंग हो, कुछ और सीख रहे हो, ऐसे ही क्रिमिनल बिहेवियर भी सीखा जाता है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो इस थ्योरी से कंक्लूजन्स क्या क्या निकले? कंक्लूजन निकले कि इट सजेस्ट दैट क्रिमिनल बिहेवियर कैन बी कर्ब्ड बाय अल्टरिंग द सोशल एनवायरनमेंट्स दैट एक्सपोज इंडिविजुअल्स टू क्रिमिनल एसोसिएशंस। यह थ्योरी कहती है कि यदि हम किसी व्यक्ति का सोशल एनवायरनमेंट, उसका किन लोगों से एसोसिएशन हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, यदि इस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो हम उस व्यक्ति के क्रिमिनल बिहेवियर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। यदि हम कंट्रोल कर ले कि कोई व्यक्ति अपराधियों से कम मिले, जैसे कोई व्यक्ति जेल से छूट के आया, अब उसके घर वाले कहते हैं कि अब तुम अपराधियों से बिल्कुल मत मिलना, अब तुम इस चीज़ को छोड़ दो, अब ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना नहीं है, ऐसे लोगों के साथ खाने पीने नहीं जाना, कुछ भी नहीं करना, ऐसे इंटरेक्ट नहीं करना। तो इसी वजह से कहते हैं कि उसका सोशल एनवायरनमेंट चेंज हो जाए, उसका क्रिमिनल बिहेवियर भी कंट्रोल हो जाए। इट हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली, पीयर्स एंड कम्युनिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर। यह थ्योरी फैमिली, पीयर्स जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, कलीग्स वगैरह होते हैं, और कम्युनिटी, इसका इंपॉर्टेंस बताती है किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर के डेवलपमेंट में। अब क्रिटिसिज्म भी देख लेते हैं। इस थ्योरी के क्रिटिसिज्म, आलोचना किन किन पॉइंट्स पे होती है? इट डज नॉट अकाउंट फॉर इंडिविजुअल फ्री विल एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। यह इंडिविजुअल फ्री विल और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को अकाउंट नहीं करती, उसको कंसीडर नहीं करती। कोई व्यक्ति क्रिमिनल्स के बीच में रहकर भी क्या कहते हैं, ऐसा हो सकता है उसके अंदर क्रिमिनल बिहेवियर ना आए। जैसे पुलिस वगैरह हो गए, पुलिस हो गए, जजेस हो गए, लॉयर्स वगैरह हो गए, इनका ज़्यादातर समय क्रिमिनल्स के साथ बीतता है, क्रिमिनल्स के बीच में बीतता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उनके अंदर भी क्रिमिनल बिहेवियर आ जाए। इट में ओवर सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, आदमी का व्यवहार जो होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन ये थ्योरी उसको बहुत ही ओवर सिंप्लीफाई कर रही है। इट लैक्स एम्पेरिकल प्रिसाइशन इन मेजरिंग द फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, प्रायोरिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ एसोसिएशंस। यह लैक करती है कि फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, प्रायोरिटी और इंटेंसिटी ऑफ एसोसिएशन के एम्पेरिकल प्रिसाइशन को मेज़र करने में, कितनी बारीकी से हम इन चीज़ों को मेज़र कर सकते हैं, यह चीज़ इसमें लैक करती है। यह हो गया आपका डिफरेंशियल एसोसिएशन की थ्योरी। क्रिमिनोलॉजी का फुल कोर्स जो है वह आपको मिलेगा वेबसाइट www.desillb.com पर। यहाँ पर फुल कोर्स में आपको सभी टॉपिक्स की वीडियोस मिलेंगी और क्रिमिनोलॉजी के नोट्स की PDF फाइल मिलेगी। अब इस टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। सदरलैंड की डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी, यह डेवलप की गई थी सदरलैंड द्वारा। इसमें जो डिफरेंशियल एसोसिएशन टर्म है, इसका मतलब है कि लोग जो है क्रिमिनल बिहेवियर सीख सकते हैं। यह इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वह ऐसे लोग जो कि जिनके क्रिमिनल एटीट्यूड होता है, उनके साथ कितना इंटरेक्ट करते हैं, कितनी बार, कितनी देर तक और कितनी स्ट्रांगली इंटरेक्ट करते हैं। इसके मेन पॉइंट्स क्या थे? पहला था क्रिमिनल बिहेवियर सीखा जाता है, कोई भी व्यक्ति पैदाइशी क्रिमिनल नहीं होता। दूसरा, यह सीखा जाता है कम्युनिकेशन के थ्रू, बातचीत, इंटरेक्शन, एसोसिएशन के थ्रू। तीसरा, क्या सीखते हैं? टेक्निक सीखते हैं क्राइम करने की और मोटिव्स वगैरह सीखते हैं। उसके बाद इन्फ्लुएंस ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन का कितना इन्फ्लुएंस है। जो आपके ज़्यादा क्लोज हैं उनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है बजाय जो ज़्यादा दूर हैं। प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन, इसमें कहा गया है यदि कोई व्यक्ति ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा एक्सपोज हो रहा है जिनका क्रिमिनल एटीट्यूड होता है, तो वह व्यक्ति भी ज़्यादा चांसेस हैं कि वह भी क्रिमिनल एक्टिविटी में एंगेज हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट, क्रिमिनल बिहेवियर सीखना सेम ऐसा ही है जैसा कि कोई और बिहेवियर सीखना। कंक्लूजन देख लिया कि क्रिमिनल बिहेवियर को हम कंट्रोल कर सकते हैं यदि हम किसी व्यक्ति के सोशल एनवायरनमेंट को चेंज कर दें, वह क्रिमिनल से कम ही मिले। और यह हाईलाइट करता है फैमिली, पीयर्स और कम्युनिटी की इंपॉर्टेंस को किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर के डेवलपमेंट में। क्रिटिसिज्म इस बात पे था कि यह इंडिविजुअल फ्री विल और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को अकाउंट नहीं करता, इसको इग्नोर करता है। दूसरा, ये ह्यूमन बिहेवियर के कॉम्प्लेक्स नेचर को ओवर सिंप्लीफाई करता है। और ये लैक करता है फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, प्रायोरिटी और इंटेंसिटी ऑफ एसोसिएशन को मेजर करने के एम्पेरिकल प्रिसिशन में। फुल कोर्स आपको पता है वेबसाइट पे मिल जाएगा DCLLB.com पर।